इसराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन और सीरिया के बीच में यहाँ पर दुनिया के नक्शे में आप लोगों को एक डॉट नजर आएगा, जो जाहिर सी बात है एक डॉट तो नहीं है, बल्कि ये हमारी दुनिया की बड़ी ही अजीबो गरीब और हैरान कर देने वाली एक खूबसूरत लेक है। पानी की एक ऐसी खूबसूरत झील के जिसके ऊपर मौजूदा दौर में इसराइल का कंट्रोल है और वो अपने इस कंट्रोल को, इस कब्जे को बरकरार रखने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। तैयार रहे भी क्यों ना, क्योंकि ये कोई मामूली झील नहीं है, बल्कि आज के दौर में ये झील इसराइल के लिए एक लाइफ लाइन का काम करती है। और हाँ, इसको तीनों ही मशहूर आसमानी मज़ाहिब में, मतलब कि यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम में हद से ज्यादा अहम समझा जाता है। इस झील के पास्ट और फ्यूचर दोनों पर ही अगर आप लोग थोड़ी बहुत छानबीन करने की कोशिश करेंगे तो आपको उस छानबीन में पैगंबर हजरत मूसा, हजरत ईसा, यहूदियों की एक खुफिया मीटिंग और इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा वापसी, याजूज माजूज का खुरूज, दज्जाल, कयामत, मतलब सारी ही चीजें नजर आने लगेंगी। इस खूबसूरत पानी की झील की लंबाई लगभग 21 किलोमीटर जबकि इसकी चौड़ाई 13 किलोमीटर के करीब बताई जाती है। यहूदी लोग इसको अपनी इब्रानी जबान में आमतौर पर यम किनारेत के नाम से पुकारते हैं, जबकि अरब और मुस्लिम दुनिया में इसको बहरे तिब्रिया कहा जाता है। और हाँ, जबकि इंग्लिश जबान में बाकी दुनिया भर में इसको आमतौर पर सी ऑफ गैलिली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब अगर सबसे पहले यहूदियों की ही बात कर ली जाए तो उनकी किताब तौरात के मुताबिक जब सैकड़ों या हजारों साल पहले यहूदी अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हुए थे तो तिब्रिया के मशरिक़ व मगरिब में जो मुख्तलिफ इलाके थे वो उनके अलग अलग कबीलों में बांट दिए गए थे। खास तौर से जो नफ्ताली और जबलून नाम का कबीला था वो इसके सबसे करीब में आबाद हुआ करते थे। तलमूद के अंदर इस झील को नेमत की अलामत माना गया है, मतलब इस झील की जो मछलियां हैं, जो पानी है या आसपास की जो हरी भरी जमीन है, उस सब को खुदा की एक बड़ी नेमत करार दिया गया है। जबकि बात कर लें ईसाईयत की तो ईसाइयों के मुताबिक यही वो झील थी कि जिसके ऊपर किसी दौर में करिश्माई तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले थे। मतलब इस झील के पानी के ऊपर चलकर ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के पास पहुंचे थे। इतना ही नहीं, इसके बाद जब एक खतरनाक तूफान आया और उनके साथ कश्ती में मौजूद उनके जो हवारी थे या जो साथी थे, जब वो उस तूफान से घबराने लगे तो फिर हजरत ईसा या जिनको ईसाई जीसस कहते हैं, उन्होंने हवा और पानी को हुक्म दिया जिससे वो तूफान फौरन वहीं थम गया। ये भी पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दरअसल एक मुजज़ा था। आज ईसाई लोग इस झील को बहुत मुकद्दस जानते हैं, बल्कि सिर्फ मुकद्दस ही नहीं जानते हैं, इसकी ज़ियारत करने को यानी इस जगह को विजिट करने को भी काफ़ी मुकद्दस समझते हैं। यही वजह है कि हर साल आप देखेंगे कि दुनिया भर से एक बड़ी तादाद में ईसाई लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अब इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ें तो लगभग 72 ईस्वी के करीब में रोमन्स ने टाइटस के अंडर में जेरूसलम पर हमला किया।